हेलो स्टूडेंट, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। हम इसका वन पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें हमने समझाया था ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक इंफॉर्मेशंस के और पाइथागोरस थ्योरम को। तो इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज और पाइथागोरस थ्योरम में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसकी लिंक पिन कमेंट में कमेंट कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसकी ट्रिक्स को। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एंगल बी समकोण है। कोई एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें बी समकोण है और एक भुजा दी गई आपको ए बी 24 है एंड बी सी 7 है। तो आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए की वैल्यू एंड सेकंड कंडीशन दी गई साइन सी कॉस सी की वैल्यू दी गई है। तो इस टाइप क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी चीज कहाँ दी गई। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। अब उन्होंने कहा एंगल बी 90 है, तो हम इसको एंगल बी यहाँ पे बी 90 कर देंगे। ये हो गया बी आपका, ए पॉइंट आपका ये हो गया एंड बी सी हो गया। अब उन्होंने कहा ए बी 24 है, तो आपकी ये भुजा ए बी हो जाएगी 24 एंड बी सी आपको 7 दी हुई है, देन ये हो गई आपकी बी एंड सी 7। तो आप सबसे पहले तो ए सी भुजा निकाल लेंगे। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इजीली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी में अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मैंने इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया पुरानी पिछली वाली वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आ रहा हो अभी भी। अगर डायरेक्टली आप इसी वीडियो पर आ रहे हो तो हमें कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण हो जाएगी एसी का स्क्वायर और हमें आधार दिया गया है 7 एंड लंब है आपका 24, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। आप ये स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा आपका एक रूट। 7 का होता है 49 एंड 5 76। जब आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 2 5, तो ये आपका निकल के आ गया 25। तो आप यहां से तो 25 निकल के आएगा, हमारी कर्ण हो गई 25। तो आप कर्ण को यहां लिख दीजिए। अभी तक तो नॉर्मल पाइथागोरस प्रमेय यूज हुई, जो आपको समझ में आ गई होगी। अब पिछली वीडियो में मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था, एल ए एल अपॉन के ए लाल बटे का। इसमें यूज ये था इसका कि हम ये लंब बटे कर्ण, मतलब एल को लंब से, ए के मीन्स आधार से एंड के मीन्स कर्ण से होता है। तो लंब मीन्स लंब बटे कर्ण ये होता है साइन के लिए, आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, लंब बटे आधार tan के लिए। मतलब याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक्स है, तो आपको इसको याद रखना। एग्जाम में हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी, किसी का आपस में मिक्सचर नहीं होगा। सबसे पहले हमें देखो साइन के लिए निकालना है, साइन और कॉस के लिए, तो मीन्स ये लंब बटे कर्ण होगा। आपको फर्स्ट कंडीशन में देख लेते हैं हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू। अब देखो इसमें यहाँ पे ए निकालना है, यहाँ सी निकालना है। इसी चीज का एक बहुत ही इसमें गजब का वो होता है कॉम्बिनेशन। अब देखो हम सबसे पहले कंडीशन दी गई एंगल ए के लिए, तो हम एंगल ए यहाँ बना लेंगे। अब किसी भी ट्रायंगल में हमेशा कर्ण भुजा होती है, वो फिक्स रहती है। ये वाली जो कर्ण है ये हमेशा फिक्स रहती है। अब इसके लिए जो सामने है, इसके सामने भुजा होगी लंब, मतलब अभी एंगल ए के लिए ये 7 जो सेंटीमीटर भुजा दी गई है, ये अभी लंब का काम करेगी। जो भी इसके सामने है, इसके सामने कौन सी बीसी है, तो ये लंब हो गई और ये हो गई आधार। तो एंगल ए के लिए आपका लंब बटे कर्ण हो जाएगा, क्योंकि साइन है, लंब बटे कर्ण। कर्ण तो आपका फिक्स है 25 और लंब आपका इस बार है 7, तो आपका निकल के आ गया 7। अब ऐसे कॉस है की वैल्यू निकालने के लिए एंगल सेम है तो कुछ चेंज नहीं होगा,
और कॉस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। और इस बार आधार हमारा 24, चेंज हुआ नहीं है, तो 24/25। तो आप साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाल चुके हैं एंगल ए के थ्रू। अब एंगल अगर चेंज होगा, जैसे मान के अगला एंगल दिया हमें साइन उसकी सी का वाला, मतलब इस बार हम एंगल सी से सॉल्व करना है, तो एंगल सी के लिए आपकी बार अगला हमारा हो जाएगा 24, क्योंकि इसके सामने का एंगल भुजा बढ़ रही है ए बी। जब ये लंब हो जाएगा तो आपकी बार बनेगा बेस, ये आधार ये बनेगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो कंडीशन सेकंड भी इसी से हो जाएगी। अब साइन सी लंब बटे कर्ण, और इस बार आपका लंब बना है 24, 24/25। देखो पिछली बार था हमारा आंसर 7/25, इस बार आंसर है 24/25। तो सिर्फ एंगल चेंज होने की वजह से हमारा आंसर पूरा चेंज हो जाता है। तो इस एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एंगल ए से सॉल्व करना है कि एंगल सी से सॉल्व करना है। अगर एंगल ए दिया हुआ है तो उसके सामने वाली भुजा ही लंब होगी। एंगल सी के लिए 24 लंब है। इसी तरीके से हम साइन सी की वैल्यू कॉस सी की निकाल लेंगे। कॉस सी आधार बटे कर्ण, और आपका आधार है इस बार 7/25। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें वैल्यू दी गई है और हमें tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, ये वाली भुजा। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से इस वैल्यू को निकालेंगे। तो और देन उसके बाद में इसमें पुट करके इसका आंसर हम जो भी होगा निकाल देंगे। तो देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है, हम ट्रायंगल पी क्यू आर सॉल्व कर रहे हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो ये समकोण दिया गया है, तो ये तो होगी कर्ण भुजा हमारी। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये 13 है और ये मान चलो आधार है, तो इसको ए मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब हमारा कितना है 12। इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो इधर सिंगल बचेगा, तो हम ए को इस साइड लिख ले रहे हैं। और 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 12 का होता है 144। और इसका रूट से यहां से हटा दीजिए 1, तो 9 + 5 2। तो आप ए की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 5। तो पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से आपने ए को सॉल्व किया एंड ए की वैल्यू निकल के आ रही है 5 आपकी। तो आपका ये बेस आ गया 5। अब हम देख लेंगे हमें क्या क्या निकालना है। अब सबसे पहले हम लोग tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan p को हम लोग यहां लिखते हैं tan p। और tan p मींस क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया एग्जाम में कहीं भी आपको ये लाल बटे का लिख लेना अलग से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेस और लंब, तो आप इसको लिख लीजिए लंब बटे आधार। अब एंगल उन्होंने को पी दिया है, इस बार आर नहीं पी दिया। एंगल को समझना है, ठीक है। जब एंगल अगर पी दिया हो तो उसके लिए लंब भुजा होगी 5, आधार भुजा होगी 12। तो इसका आंसर हो गया 5/12, ठीक। अब इसी तरीके से हम cot r की वैल्यू निकाल लें। अब cot r का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आप इसको लिख लीजिए आधार बटे लंब। अब cot r हम लोग इस एंगल पे आते हैं। अब इस एंगल के लिए हमारी लंब भुजा कौन सी होगी PQ, यानी 12, आधार हो गई 5 और फॉर्मूला इसका आधार बटे लंब। तो हम इसमें भी आ जाएगा 5/12। आपने जब दोनों की वैल्यू निकाल ली है तो दोनों को आप पुट कर दीजिए। तो हम tan p माइनस
कॉट आर, और दोनों की वैल्यू सेम आई है, 5/12 माइनस 5/12, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपका हो जाएगा 0। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको एक से ट्रायंगल दिया हुआ था जिसमें वैल्यू निकालनी थी, आपने पाइथागोरस की हेल्प से वैल्यू निकाली एंड फिर उसमें इसकी वैल्यू निकाल के इसमें आपने आपको पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे हमें ये गिवन है कि 15 cot a = 8 दिया है, ये आपको इक्वेशन दी है, देन आपको sin a एंड sec a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करें। सबसे पहले देखो हम लोग इस इक्वेशन को ही देखेंगे जो हमें गिवन है। अब cot a बराबर 8 दिया है तो कुछ तो इसको हम 15 को अपोजिट साइड ले जाएंगे। सबसे पहले तो cot a = 8/15। ओके, अब देन आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि आपको इसमें लंब आधार कुछ ना कुछ तो गिवन हुआ है, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको LAL अपॉन K की हेल्प लेनी है, ठीक है। तो ये लंब आधार 10 का होता है, तो ये आधार बटे लंब हो गया, तो मतलब 8 है आपका आधार और 15 है लंब, ठीक। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक। और एंगल ए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। एंगल ए हो गया हमारे लिए ए, ये बी एंड ये सी, ये आपका 90 है। अब एंगल ए के लिए यहाँ पे आधार बटे लंब हो गया। तो अब एंगल ए के लिए ये इसके लिए लंब भुजा हमारी क्या है 15, ये रही, आधार हो गई 8, क्योंकि कंडीशन तो यही है ना, इसके सामने जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, तो ये 15 होगी एंड बेस आपका 8 हो गया। एंड अब आप इसको पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो अब ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल ABC में, ठीक। तो आपको कर्ण भुजा निकालनी है। AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, रूट में इस भुजा का स्क्वायर देन इसका स्क्वायर, देन ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आप इन दोनों का स्क्वायर रूट करके ऐड कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 225, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, हो जाएगा कितना हो जाएगा 64 प्लस 225, ऐड करने पे आ जाएगा आपका 982, तो ये होता है आपका 17 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा 17 निकल के आ गया, 17 हम इसको यहां पे फिल कर देंगे। ओके, अब इसके बाद में हमारे पास अब तीनों लेंथ है, हमें वैल्यू निकालनी थी साइन ए एंड सेक ए की। सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं एंड देन सेक ए की। अब साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब साइन ए की लंब क्या है 15, कर्ण क्या है 17, क्योंकि इसका लंब 15 है और कर्ण 17 हमेशा फिक्स रहती है। इसका आंसर हो गया 15/17। अब सेक ए का फॉर्मूला जिसका कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो आप इसको लिख लीजिए कर्ण बटे आधार, और कर्ण है हमारे लिए 17 और बेस आधार दिया गया 8। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा प्रूविंग टाइप की है, जिसमें आपको गिवन है कि आपको एंगल ए एंड एंगल बी 90 से कम है, बिलो देन 90 है, एंड आपको कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ये गिवन है। आपको प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, मतलब ये दोनों 90 से बिलो है, ये कंडीशन दी हुई है आपको, और ये आपको प्रूव करना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले तो इस चीज के लिए क्वेश्चन को मतलब इसमें ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे कि आपको क्या गिवन है, ठीक है। अब एंगल ए एंड एंगल बी बिलो देन 90 होती है, मतलब एंगल ये होगा ए एंड एंगल बी ये होगा। आपका सी 90 दिया हुआ है गिवन, ठीक। एंड आपको और क्या गिवन है, cos ए एंड cos बी बराबर इक्वल टू दिया गया, मतलब बराबर दोनों, तो हम cos ए एंड cos बी की वैल्यू यहां से हम फाइंड करेंगे। अब cos ए अगर हम यहां से सॉल्व करें, cos ए की वैल्यू अगर आपको यहां से निकालनी है तो आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार क्या होगा, ये भुजा लंब है तो आधार होगी AC, कर्ण हमारा फिक्स रहता है, वैसा हो गया AB। cos बी की वैल्यू अगर हम यहां से सॉल्व करें तो इसके लिए लंब ये होगी, तो बेस भुजा कौन सी होगी, BC अपॉन AB। अब इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करें और देखें तो AB आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो हमारी AC भुजा BC की इक्वल टू हो जाएगी, AC इक्वल टू BC। तब इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखें, AC भुजा ये है एंड BC भुजा आपको ये वाली है। जब किसी ट्रायंगल में जब दो भुजाएं आपस में समान होती हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, तो आप यहां से ये लिख सकते हो कि एंगल A इक्वल टू एंगल B विद द हेल्प ऑफ दिस। आप यहाँ पे ऐसे साइन बना दीजिए, जो कि क्योंकि ये कंडीशन है इस वजह से ये प्रूव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है 3 cot A इक्वल टू 4, ये आपको कंडीशन दी गई है, तो आपको ये पूछा गया है कि जो 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, क्या ये आपस में बराबर है, ये आपसे इसकी हेल्प से पूछा गया है। वैसे भी एक फॉर्मूला होता है, ये अब एक सही कंडीशन है, बट आपको प्रूव करना है कि ये इक्वल है या नहीं, ये जांच करने के लिए आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। अब cot A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया आपका आधार बटे लंब लिखा हुआ है। तो किसी ट्रायंगल में सबसे पहले हम इसी को ड्रॉ करेंगे, और cot A हम इसको एंगल A मान ले रहे हैं, एंगल ABC। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि एंगल आपने किसको A माना है, क्योंकि इसी से आपका पूरा सवाल सॉल्व होगा। आपने अगर यही गलत कर दिया, अब इसके लिए देखिए लंब आपका 3 दिया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। 4, तो आपको कर्ण निकालना है, तो आपको ट्रायंगल ABC में तो आपकी कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आपका स्क्वायर यहां से हटाएंगे, कितना जाएगा 9 प्लस 16, तो आपका k निकल के आ जाएगा √25, तो k की वैल्यू होगी कितनी 5, तो हमारे लिए कर्ण निकल के आ गया 5। तो अब इसमें जितने भी दिए गए tan cos और sin, इन सब की वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू निकालने के लिए हम इन सब की वैल्यू इस साइड यहां पे निकाल लेते हैं। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ओके, तो लंब क्या दिया हमारा 3, आधार कितना 4, तो ये हो गया 3/4। फिर आप साइन की वैल्यू निकाल लो, साइन A बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका 3 है, कर्ण 5, ये हो गया 3/5। इस तरीके से आप cos A की वैल्यू निकाल लो, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आपका आधार है 4/5। इस तरीके से हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। अब 1 बाय 1 करके हम इन सबकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं।
देखिए अब इसमें हम LHS RHS ले लेते हैं, इसको LHS मानते हुए और इसको RHS मानते हुए सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 1 माइनस, अब 10 की वैल्यू अपनी कितनी निकाली 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो अब इसको ऐड कर देते हैं 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। तो अगर आप इसको ऐड करें 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 7/16 और ये हो जाएगा 25/16। तो इसको ऊपर ले चलते हैं और इसको डाउन लेकर आते हैं, देन ये हो जाएगा 7 × 16/16 × 25। तो आपका 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 7/25। तो इस तरीके से आपकी LHS निकल के आ गई 7/25। आप RHS सॉल्व कर लीजिए, वो है आपकी cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब cos आपको दिया गया 4/5 माइनस साइन दिया गया आपको 3/5। अब इनको स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, ये आ जाएगा 7/25। तो एक हमारा ये आंसर और एक ये आंसर, जब दोनों आंसर आपस में इक्वल आ रहे हैं इट्स मीन ये इसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है 10a = √1/√3 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10a बराबर होगा, इसको सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे किसमें, लंब बटे आधार में। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें क्या गिवन है, लंब बटे आधार दिया गया है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और एंगल ए हम यही मान लेंगे, एंगल ABC। एंगल ए के अनुसार हमारा लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हमेशा सामने वाली भुजा होती है, इसके अनुसार लंब होगी 1 ये, आधार हो जाएगी √3 ये। तो हमें कट को फाइंड करना है, तो कट निकालने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में तो कट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर √3 स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको ऊपर उठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3। तो ये आपका हमारा निकल जाएगा 4। तो हमारा कर्ण हमारा निकल के आ गया कितना 2। जब हमें पता चल गया हमारा कर्ण 2 है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले साइन ए कॉस सी कॉस इन सब की वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम चुनेंगे जिसमें एंगल ए दिया गया, एंगल ए यहाँ पर है, एंगल ए यहाँ पर भी है। तो साइन ए एंड कॉस ए एंड कॉस सी एंड साइन सी, इनको आपस में अलग अलग कर लेंगे। अब हमें एंगल्स ए के लिए, क्योंकि हमें एंगल पहले से बना रखा है, एंगल ए के लिए क्या है, एंगल ए की लंब ये है, कड़ ये है। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कड़, और कॉस ए बराबर आधार बटे कड़। इसमें हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। लंब है हमारा 1, ये हो गया 1/2, बेस है हमारा 3, तो ये हो जाएगा √3/2। इस तरीके से हमने एंगल ए के थ्रू साइन ए कॉस ए की वैल्यू हमने निकाल ली। अब एंगल सी के लिए जो हमारा ये है, एंगल सी हमारा ये गिवन है, तो एंगल सी के लिए हम वैल्यू निकालें। तो एंगल सी के लिए लंब हो जाएगा हमारा इस बार √3, क्योंकि हमेशा एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो इस बार हमारा √3 है, तो फॉर्मूला वही रहेगा आधार बटे कड़। तो बट इस बार आधार क्या, आधार 1,
तो ये हो गया 1/2 एंड लंबा टेकन इस वाला में हमारा √3, तो √3/2। इस तरीके से हमने इन सबकी वैल्यू निकाली। अब इन सबको हम इसमें पुट कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसको यहां लिखते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब इन सब हमने जो वैल्यूज निकाली हैं इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कॉस ए की वैल्यू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। इनका आपस में जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा प्लस ये √3/4 हो जाएगा। तो ये अगर हम कैल्शियम लेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, तो 4/4। तो हमारा आंसर 1 निकल के आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम विद द हेल्प ऑफ ने इसको सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने ट्रायंगल में इनकी वैल्यूज निकाली और इसको सॉल्व किया। तो आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो और बाकी जो जितनी भी एक्सरसाइज है इनको सॉल्व करेंगे। और पाइथागोरस फिर में आपको अगर अच्छे से ना समझ में आई हो तो इसकी फर्स्ट वीडियो हमने पहले से इसकी बना के अपलोड कर रखी है, तो आप उसको जाके पहले देखें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में और आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।